जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 7वीं की प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है पहला कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका ए योग कितना दिया गया हो, -7 हो। तो इसको कैसे करेंगे, आपको ऐसी संख्याएं देखनी होंगी कि जिनका योग करने पर कितना हो सके, -7। तो अगर मैं क्या करूँगा, एक संख्या में माइनस की ले लूँ 10 और जोड़ दूँ प्लस की 3 में। तो दोस्तों देखिए, ये तो -10 ही रहेगी। प्लस का गुणा कोष्टक, इस प्लस का गुणा इस कोष्टक में होगा तो प्लस की 3 हो जाएगी। और ये -10 है, ये प्लस की 3 है, तो कितनी हो जाएगी, 10 में से 3 घट जाएगी तो कितनी बचेगी, 7। लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो संख्या किसकी बचेगी, माइनस की। इसी प्रकार को अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि एक संख्या -4 ले लें और प्लस कर दें -3 में, फिर भी योग -7 हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस -4 को खोलूँगा तो -4 ही रहेगी। इस प्लस का इस माइनस से गुणा करूँगा तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो आपस में कैसी हो जाएगी, -3। तो अगर माइनस माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाती है लेकिन रहती किसकी है, माइनस की, तो -3 -4 कितनी हो जाएगी, 7। तो उदाहरण के लिए आप -3 और -4 भी ले सकते हैं और -10 प्लस की 3 भी ले सकते हैं। इसी प्रकार बी देखेंगे कि अंतर -10 हो, तो आपको ऐसी कौन सी संख्या लेनी है जिनका अंतर करने पर, तो एक तो माइनस के देखो, एक तो आप प्लस के 10 और जिनका क्या करना है आपको, अंतर। तो अंतर करना है, अगर अंतर करना है तो कौन सी संख्या ले लेंगे, एक तो ले लेंगे -6 और एक ले लेंगे, अंतर करना है तो +4, क्योंकि -6 रहेगी और इस माइनस का गुणा इस कोष्टक में होगा तो ये -4। तो ये संख्या माइनस की है, ये भी माइनस की है। माइनस माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाएंगी लेकिन रहेगी माइनस की, तो कितनी हो जाएगी, -10। इसी प्रकार से अगला देखेंगे सी। तो सी में देखेंगे, उदाहरण के लिए और संख्या लिख सकते हैं। जैसे अगर मान के चलो मैंने -13 ले ली और इनका अंतर करना है, एक ले ली +3, क्योंकि ये तो -13 ही रहेगी, -13 तो, और इसका गुणा माइनस का इस 3 में करूँगा तो -3 हो जाएगी और ये -13, वो सॉरी इसको माइनस की ले लो, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस से होगा तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, प्लस, और -13 में से 3 जाएगी तो ये एक संख्या कैसी बचेगी, -10। क्योंकि जिसकी संख्या बड़ी होती है उसकी संख्या बचती है, तो -13 बड़ी है, +3 छोटी है। तो आइए सी देखते हैं। तो इनका योग कितना होना चाहिए, 0 या 0। तो पेन आप उनको ऐसी कौन सी संख्या लेनी जिनका योग करने पर कितना हो जाए, तो उदाहरण के लिए कोई सी भी ले सकते हैं। तो क्या करना है, योग, अगर -3 में मैं जोड़ दूं +3, तो इसमें -3 इस प्लस में गुणा होगा तो ये कैसी जाएगी, प्लस की, और +3 -3 आपस में कैसे योग करें तो कैसी हो जाएंगी, 0। इसी प्रकार से -4 और +4 भी ले सकते हैं। इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये +4 और ये -4, तो आपस में कट के कितना हो जाएंगी, 0। इसी प्रकार -5 5 -6 कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है ए, सेकंड क्वेश्चन का ए। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 8। तो ऐसी संख्या लेनी है आपको ए।
जिनका अंतर करने पर कितना होना चाहिए। तो मैं उदाहरण के लिए 2, -10 ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इनको आपस में क्या करना है, अंतर। तो मैं -2 का अंतर करना है, अंतर के लिए माइनस का चिन्ह लगेगा, और ये -10, तो -2 और ये माइनस का गुणा माइनस में होगा तो कितनी हो जाएगी, +10। तो ये हो जाएगी +10 -2, ये इनका आपस में घट जाएंगी संख्या, लेकिन बचेंगी किसकी, प्लस की। क्यों? प्लस की संख्या बड़ी है, तो प्लस का कितनी आ जाएगी, 8। तो इनका अंतर कितना करना था आपको, 8। उदाहरण के लिए और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने +10 या क्या कर सकते हैं, +18 और कितनी ले सकते हैं, +10, क्योंकि इनका क्या करना है, अंतर। तो कितनी, 18, और अंतर करनी, तो अंतर के लिए किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का, और 10। तो 18 -10, और 18 में से 10 जाएंगे तो कितनी बचेगी, 8। तो ये भी ले सकते हैं, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। इनका अंतर कितना हो चाहिए, 8। अगला देखते हैं बी। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। तो इसमें फिक्स कर दिया गया है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक। अच्छा सॉरी, ये ऋणात्मक पूर्णांक ही कह रहा है, यहाँ पर ऋणात्मक ही लेंगे, ये प्लस वाले को नहीं लेंगे, धनात्मक नहीं लेंगे, ठीक है। ये माइनस की लेने हैं आपको। ये कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, तो एक कैसा लेना है, बी। तो एक तो ऋणात्मक लेना है, तो -5 कब बचेगी, मैं अगर -6 ले लूँ एक संख्या, और एक धनात्मक मतलब +1 ले लूँ। तो इसी प्रकार से अगर इनका क्या करना है आपको, योग, तो -6 को जोड़ेंगे अगर आप +1 में, तो -6 + 1 बराबर कितना होगा। देखो प्लस की संख्या है, एक माइनस की संख्या है, तो माइनस की संख्या प्लस की संख्या में से घटेगी, या छोटी संख्या हमेशा बड़ी संख्या में से घटती है। तो -6 में से 1 चली जाएगी तो 5 बचेगी, कितनी बचेगी, 5। और जो संख्या बड़ी होती है, जब माइनस की बड़ी है तो माइनस की संख्या बचेगी, प्लस की बड़ी है तो प्लस की बचेगी। यहाँ पर संख्या किसकी बड़ी है, -6, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, -5, बड़ी संख्या जिसका आंसर बचता है। तो इसका अगला उदाहरण क्या हो सकता है, -11 और +6। क्यों? एक ऋणात्मक लेना है, एक धनात्मक लेना है। तो -11 और इनका योग करेंगे 6 का, तो -11 + 6 बराबर 11 में से 6 जाएंगे तो कितनी बचेगी, 5। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस की बचेगी। इसी प्रकार से इसमें भी ले सकते थे आप। आपको कैसी लेनी थी, दोनों संख्या ऋणात्मक। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अच्छा इसका एक और रह गया है, सी वाला। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 हो। तो अंतर कैसा होना चाहिए, तो एक तो ऋणात्मक होना चाहिए, एक धनात्मक, और जिनका अंतर करने पर कितना होना चाहिए, -3। चलो देखते हैं। तो मैं -3 करने के लिए क्या करूँगा, तो -1 ले लेता हूँ और 2, क्योंकि इनका करना है आपको क्या, अंतर। -1 और अंतर करने के लिए तो 2, तो माइनस की माइनस रहेगी, माइनस का गुणा इस माइनस का गुणा इस 2 में होगा, तो कितनी हो जाएगा, -2। अब देखो माइनस की संख्या 1 है, माइनस की 2 है, तो माइनस माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, लेकिन रही गई कि किसकी, माइनस की। तो कितनी हुई, -3, और अपन को चाहिए कितनी, -3। इसी प्रकार और भी उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन क्या कह रहा है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक चाहिए, ठीक है। तो यही आपने कौन से हो जाएंगे, -1 और -2, यहाँ पर -6 और 1, और यह -2 और 10 माइनस। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, मतलब किसी 2 टीमें और 3 राउंड लगा रही हैं किसी ग्राउंड के,
तो पहले चक्कर में माइनस के 40 प्राप्त किए गए अंक, उन्होंने अंक पहले राउंड में माइनस के 40, दूसरे राउंड में 10, तीसरे राउंड में 0 थे। और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक देखो, पहले राउंड में 10, दूसरे में 0, तीसरे माइनस के 40 थे। तो किस टीम द्वारा अधिक अंक प्राप्त किया गया? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो इनको जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखो, टीम ए द्वारा कितने कितने, देखो इनके 3 राउंड हुए। कितने राउंड हुए? 3। तो फर्स्ट राउंड में कितने रन प्राप्त किए? माइनस के 40। और सेकंड राउंड में कितने प्राप्त किए? 10। और थर्ड राउंड में कितने प्राप्त किए? 0। तो आप इनको जोड़ेंगे, क्या करेंगे? योग। तो माइनस के 40 प्लस करना है 10 प्लस करना है 0। तो इनका योग कितना होगा? तो ये तो देखो माइनस के 40 ही रहेगा, इसका गुणा प्लस में हो जाए प्लस की 10 और ये प्लस की 0। तो दोस्तों 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये माइनस के 10 वो प्लस के 10 है, सॉरी, ये माइनस के 40 है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमेशा घटेगी, लेकिन जिसकी संख्या बड़ी होगी उसकी बचेगी। तो माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ कितनी बचेगी? माइनस की 30। तो टीम ए द्वारा तो माइनस की 30 इनका योग होगा। इसी प्रकार टीम बी द्वारा, तो बी द्वारा कितने अंक प्राप्त किए? तो फर्स्ट राउंड में कितने अंक प्राप्त किए? 10। फिर सेकंड राउंड में 0, थर्ड राउंड में माइनस के 40। तो इनका योग करेंगे, योग मतलब जोड़, तो जोड़ करेंगे तो किसका चिन्ह आएगा? प्लस का। तो इसका जोड़ करेंगे 0, इसका भी जोड़ करेंगे तो माइनस के 40। तो 10 प्लस 0, और देखो प्लस का गुणा माइनस में होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस के 40। ये संख्या माइनस की दी गई है, ये प्लस की, ये प्लस की है। तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये माइनस की संख्या, ये प्लस की संख्या आपस में घट जाएंगी, लेकिन बचेगी किसकी संख्या? माइनस की। जिसकी संख्या बड़ी होगी उसकी बचेगी। तो माइनस की 30। तो इसके भी 30 है, और टीम ए द्वारा भी 30 प्राप्त किए और टीम बी द्वारा भी प्राप्त किए। तो दोनों टीमों को समान अंक प्राप्त हुए। इसका आंसर कितना हो जाएगा? दोनों टीमों को समान अंक प्राप्त हुए। यानी कितने कितने प्राप्त हुए? माइनस के 30। ये अपना क्या होगा? आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन 4। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूरी कीजिए। तो ये खाली स्थान भरने आपको। तो देखो, बराबर के चिन्ह के इस तरफ और इस तरफ संख्या अपन को क्या करनी है? बराबर। तो देखो दोस्तों, अगर मैं माइनस के 5, इस माइनस के 5 को, किसको? माइनस के 5 को मैं जोड़ूंगा किस में? माइनस के 8 में। अगर मैं जोड़ूंगा माइनस के 8 में, तो देखिए ये तो माइनस की 5 ही रहेगी, और प्लस का गुणा माइनस में करूंगा तो ये किसकी हो जाएगी? माइनस के 8। ये सॉरी 5 है, और ये कितनी है? 8। 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगी, कि माइनस माइनस संख्या आपस में जुड़ जाती है, लेकिन रहती किसकी? माइनस की। तो ये कितनी हो जाएगी? माइनस की 13। तो मैं, और देखो दोनों संख्या मुझे बराबर बनानी है, तो इस तरफ माइनस के 8 तो है, लेकिन मैं ऐसी क्या संख्या जोड़ दूं? मैं मान के चलो x जोड़ दूं, तो कितनी होनी चाहिए? बराबर माइनस के 13। इतनी संख्या होनी चाहिए। तो अगर मैं x जा तरफ लूँगा, x का मान निकालूंगा, तो बा तरफ तो माइनस के 13, और ये माइनस की 8 उस तरफ जाएगी, तो माइनस की, तो उस बराबर के बालंग प्लस की हो जाती है, तो प्लस की 8। तो 13 में 8 घटेगी, तो x बराबर कितनी बचेगी? माइनस के 5।
तो ये अपना आंसर है। तो इस यहाँ पर कितना भरना पड़ेगा, -5। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, इस तरफ -53 है और इस तरफ भी -53 है, तो मैं खाली स्थान में ऐसी कौन सी संख्या रख दूँ जो दोनों तरफ -53 रहे। तो मैं यहाँ पर कितना रख सकता हूँ, 0, क्योंकि मैं 0 जोड़ने पर किसी भी अंक संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरे में देखते हैं, तो 17 में ऐसी संख्या कौन सी जोड़ दूँ सो 0 हो जाए। तो देखो दोस्तों, अगर मैं 17 में ऐसी संख्या कौन सी जोड़ दूं, माइनस के अगर मैं 17 जोड़ दूं, कितनी, -17, तो कितनी हो जाएगी। देखो ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या, और माइनस प्लस आपस में कैसी हो जाएंगी, 0। तो यहाँ पर कितनी रखनी पड़ेगी, -70। अगली संख्या दी गई है क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों जो बोर्डमास के नियम पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं, तो दोनों तरफ संख्या आपस में कैसी करनी है, बराबर। तो इस तरफ देखेंगे, पहले तो इनका योग कितना होता है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्टक को हल करेंगे। किसको हल करेंगे, कोष्टक को। ये बोर्डमास के नियम, अगर आपको बोर्डमास का नियम नहीं आता है तो हमारी वीडियो को बोर्डमास के नियम को जाकर देखिएगा। तो कैसे करेंगे, तो +13 और कोष्टक में -12 प्लस -7। देखो दोस्तों, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक, इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक। कोष्टक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये होता है सबसे बड़ा कोष्टक, ये होता है मझला कोष्टक, ये होता है सबसे छोटा कोष्टक। तो ये 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े कोष्टक, छोटे कोष्टक से बड़े कोष्टक की ओर हल करते हुए निकलते हैं। अगर हम छोटे कोष्टकों को हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -12, और प्लस का गुणा माइनस में होगा तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, माइनस की। ये तो कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो इस बड़े कोष्टक के अंदर बची, तो ये भी माइनस की, ये भी माइनस। तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएंगी आपस में, लेकिन वो कितनी जाएगी, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19, लेकिन होंगी -19। तो ये तो हमारा हो गया कोष्टक सॉल्व। यहाँ पर कितना दिया, 13 प्लस, तो 13 में और इस प्लस का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस की रह जाएगी, तो -19। तो 13 में से मैं क्या घटा दूँ, वो 13 घटाऊँ, 19 में से 13 घटाऊँगा तो कितनी बचेगी, 6, लेकिन किसकी, माइनस की, क्योंकि संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की। तो यहाँ पर माइनस की कितनी बची, 6। तो इसी प्रकार मैं इस तरफ ऐसी कौन सी संख्या रख दूँ सो जोड़ने पर कितनी हो जाए, -6। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 13 प्लस, यहाँ पर भी 13 प्लस है, यहाँ पर भी -12, यहाँ पर भी -12 है। तो चलिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मुझे क्या करना है, मैं -x लेकर चेक करता हूँ। चलो अगला पेज ले लीजिएगा, नहीं यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर +13 ये कोष्टक में दी गई है, प्लस -12 और यहाँ पर कितनी ले लूँ, x ले लूँ, ठीक है। तो अपन को चाहिए बराबर में कितने का योग, कितना करके आया था, -6। तो -6 चाहिए। तो देखो सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे, तो -12 प्लस से गुणा होगा तो कितनी होगा, 13 प्लस माइनस के गुणा होगा तो -12, और 13 में से 12 जाएगी तो कितनी, यहाँ पर कितनी बचेगी, कोष्टक में 1, कितनी बचेगी, कोष्टक में 1, और प्लस में x बराबर में -6। तो देखो दोस्तों, इस कोष्टक का माइनस से प्लस से गुणा होगा तो 1 + x बराबर -6, और x 1 की उस तरफ जाएगी तो -6 में उस तरफ जाएगी तो प्लस की है, तो कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो माइनस माइनस की आपस में संख्या जुड़ जाएंगी तो x बराबर -7। तो x की जब कैसे इतना चाहिए, -7। तो यहाँ पर कितनी रखेंगे, -7। अगला क्वेश्चन बचा है हमारा कि -4, और ये भी बोर्डमास के नियम पर आधारित है। तो देखते हैं इस तरफ मैं ऐसी कौन सी संख्या रखूं कि इतना योग हो जाए। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को नोट कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस तरफ की संख्याओं को क्या कर लूँगा, जोड़ लूँगा। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले बोर्डमास के नियम से इसको क्या करना है, हल करना है।
तो आइए देखो, हमारा यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया था कि -4 क्या दिया था, -4 प्लस बड़ा कोष्टक 15 प्लस -3 और बराबर -4 प्लस 15 कोष्टक में प्लस ऐसी कौन सी संख्या रखनी है कि ये संख्या आपस में कैसी हो जाए, बराबर। तो यहाँ पर क्या लगा है, कोष्टक लगा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ पर कोष्टक नहीं लगा है, तो इस कोष्टक को हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 और इस प्लस का गुणा इस माइनस में होगा तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, -3। और 15 में से 3 जाएगी तो कितनी बचेगी, 12। ये कितनी बची, 12। और प्लस में ये कितनी थी, -4। तो -4 और प्लस का इसमें गुणा हो जाएगा कोष्टक में, तो प्लस की 12 और 12 में से 4 जाएगी तो कितनी बचेगी, 8। तो वहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखनी है जिनका योग कितना हो जाएगा, 8। तो देखिए अगर मैं -4 प्लस 15 एक ऐसा कोष्टक लगा है बड़ा और प्लस में x रख लूँ तो इनका योग कितना होना चाहिए, 8। कितना होना चाहिए, 8। तो देखो माइनस इस कोष्टक को करेंगे, 15 में से 4 जाएंगी तो कितनी बचेगी, 11। और ये संख्या बड़ी प्लस की है तो प्लस की बचेगी और प्लस में कितनी बचेगी, x और बराबर 8। तो x का मान चाहिए आपको, तो बराबर 8 और ये 11 उस तरफ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, माइनस की। तो संख्या बड़ी में से छोटी 11 में से 8 गई तो कितनी बची, 3। लेकिन किसकी संख्या बची, जिसकी बड़ी होगी उसकी। तो माइनस की बड़ी है तो माइनस की 3। तो x की जगह पर कितना मान आ जाएगा, -3। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, -3। तो ये हमारे संपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।